हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम वे पर। आज यहाँ पर मैं जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ। मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है। ये आपके एसबीआई जो पीओ का आने वाला पीरी है उसके मद्देनज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ये जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन है बेसिकली ये दिखने में ऐसा होता है कि बहुत ईजी होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाए तो हमारा आंसर नहीं आता, या फिर हमें इसमें क्या लग जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। वैसे भी हमारे पास जो है केवल 20 मिनट हैं। 20 मिनट में हमने 35 क्वेश्चन करने होते हैं। 20 मिनट में जो है 35 क्वेश्चन करने होते हैं। उस हिसाब से क्या होता है कि हमारे पास बहुत कम, और इनमें क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। थोड़ा हम पढ़ने में गलती करते हैं तो ऑप्शन भी क्या है, हमारा आंसर सही नहीं आता है। और मैंने पहले ही कह दिया कि मॉडरेट लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इनमें से जो है एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जरूर क्या है एग्जाम में बन के आता है। प्री के साथ साथ ही मेंस में भी आता है, और क्योंकि एसबीआई पीओ का वैसे भी एग्जाम है तो ये थोड़ा हाई लेवल का आता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो देखने में लगते हैं कि काफ़ी इजी होते हैं देखने में, लेकिन जब करते हैं, सॉल्व करते हैं तो कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसका हमारा आंसर नहीं निकलता है। फिर हमें क्या लग जाता है, जो टाइम होता है वो ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो हम इस पर ज़्यादा टाइम ने खपा के अब सीधे अपना जो है इस पर क्लास आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्या बोल रहा है, आपको एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या दिया है, एक वर्ड दिया हुआ है, और उसमें कुछ कंडीशन देता है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि बोला कि आपके पास जो ये वर्ड आपको इसने दिया हुआ है, बोला कि इसके पहले, तीसरे, पांचवें और आठवें लेटर को क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है। और इन लेटर को सेलेक्ट करके क्या करना है कि एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इसके पहले, तीसरे, पांचवें और आठवें लेटर से, ठीक है। अगर एक ही मीनिंगफुल लेटर बनेगा तो बोल रहा है कि उसका थर्ड लेटर क्या होगा। थर्ड लेटर, जो भी मीनिंगफुल लेटर बनेगा उसका क्या, आपको जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसका थर्ड लेटर बताना है। अगर एक से ज्यादा अगर आपके आंसर आते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा मीनिंगफुल बनते हैं, एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, एम होगा, ठीक है। और अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता तो आपका आंसर क्या होगा, पी होगा। तो चलो देख लेते हैं कि हमारा इसमें क्या बनता है, ठीक है। तो आपका जो वर्ड है इसको लिख लेते हैं हम, SOUVE, ठीक है, NI और R, ठीक है। इसका बोला है कि पहला, तीसरा, पांचवा और आठवां लेटर, पहला कौन सा है, ये वाला है। तीसरा कौन सा है, ये वाला है। पांचवा कौन सा है, ये वाला है। और आठवां कौन सा है, ये वाला है। मतलब कौन कौन से लेटर आ गए, SUER। बोला कि ये जो आपने लेटर कलेक्ट करके अब एक ये जो वर्ड बना है नया वाला, बोला कि इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, ठीक है, कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। तो बताओ भाई, इससे क्या क्या मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। देखो भाई, इससे जो मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है वो बन सकता है एक तो यूजर, ठीक है, क्या बनेगा, यूजर। एक क्या बनेगा, यूजर के साथ और क्या बन जाएगा, श्योर, ठीक है। और एक क्या बन जाएगा, रस, RUSE, ठीक है। भाई देखो ये मीनिंगफुल, ये जो ये वाले हैं तो आपने काफी सुने होंगे। इसका मतलब क्या होता है, RUS, इसका मतलब होता है चाल। क्या होता है इसका मतलब, चाल, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, चाल। तो हमारे देखो भाई कितने, एक से ज्यादा बने ना, एक, दो, तीन, एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बने। तो जब एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, एम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, एम, ठीक है। तो भाई इसमें जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है, अगर हमारे इंग्लिश की वोकैब कम है या हमारी कमज़ोर है, या हमें किसी देखो, श्योर और यूज़र और श्योर तो हमने बना दिया, लेकिन अगर हमारी वोकेब कम है तो हम ये वाला वर्ड जो है, RUSE जरूर से, जो ये नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे ज़्यादा उसमें नॉलेज में नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, दो ही करते हैं, और दो होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, इस टाइम चेंज हो जाता, ठीक है। कई बार नहीं भी होता, कई बार दो ही दिया रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या है, हमारी जो है वोकेब भी क्या होना है, जरूरी होना, वोकेब क्या है, काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब ताकि हम ये कर पाए, ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। बोला है, if a meaningful English word has to be formed using first, fourth, fifth, eighth, ninth and 15 letter of the word acknowledgement, ठीक है। आपको acknowledgement दिया हुआ है, इसका जो है आपने जो जो बोला कंडीशन वो अप्लाई करके क्या करना है, आपको वही बनाना है भाई। जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। बोला है ये आपको एक वर्ड दिया हुआ है, इसका बोल रहा है कि पहला, चौथा, पहला कौन सा है, ये वाला है। चौथा कौन सा है, ये वाला है। पांचवा कौन सा है, ये वाला है। आठवां, नौवां, छह, सात, आठ और नौवां कौन सा है, ये हो जाएगा। और 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो कौन कौन से आ गए आपके निकल के, ए, माफ कीजिएगा, ANO, ठीक है, ED, ED और
टी, क्या क्या आ गया, ANOEDT, ठीक है, ANOEDT हमारे ये क्या है, लेटर हमने निकाल दे और ये हमारा क्या बन गए, कोई वर्ड, इससे क्या है, इन लेटरों से क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इसमें भी वही बोला हुआ है कि अगर, ठीक है, एक ही लेटर बनता है तो बोल रहा है कि उसका थर्ड लेटर क्या होगा, अगर एक ही मीनिंगफुल लेटर बनेगा तो उसका आपने थर्ड लेटर बताना है। लेकिन बोला अगर मोर देन वन सच वर्ड, अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो आंसर क्या होगा, एक्स होगा, और कोई भी नहीं बनेगा तो वाई होगा। तो भाई बताओ जरा इससे क्या क्या बन सकता है, ठीक है, क्या क्या बन सकता है इससे, बताओ जरा। भाई देखो इससे एक तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा डोनेट, ठीक है, DONATE, ठीक है, डोनेट। और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा आता है हमारा ATONED। अब डोनेट तो सबको पता है कि क्या होता है, क्या इसका मतलब किसी को पता है, बताइए। अटोन का मतलब क्या होता है, ठीक है, अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, प्रायश्चित करना, ठीक है। तो हमारे एक से ज्यादा आंसर आए, एक से ज्यादा आंसर आए मतलब एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन रहे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो आंसर क्या होगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे में। अब आपको एक और क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए जरा, पढ़िए इसको और इसका आंसर बताइए क्या आएगा, करिए जरा, इसको कर सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है आपको एक वर्ड दिया है, ठीक है, बोला इसका पहला तीसरा और छठवां लेटर, ठीक है, पहला तीसरा और छठवां, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन सब वैसी हैं कि इसके पहला तीसरा छठवां लेटर, पहला कौन सा है, ये वाला है, तीसरा कौन सा है, ये वाला, चौथा और छठवां कौन सा है, ये वाला, पहला तीसरा और छठवां, ये तो बोला हुआ है कि फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स लेटर ऑफ द वर्ड आर चेंज टू दियर इमीडिएटली प्रीसीडिंग। भाई एक बात ध्यान होना चाहिए, प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, PRECE, प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, पूर्व वाला, पूर्व या पहले वाला, एकदम पहले वाला, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ जेड, तो जेड से प्रीसीडिंग क्या आ जाएगा, जेड से एकदम पहले क्या आ जाएगा, जेड से एकदम पहले क्या आता है, वाई आता है, ठीक है, और वाई का, ठीक है, ठीक है, इस प्रीसीडिंग का मतलब क्या हो जाता है, पूर्व। और एक यहाँ पे वर्ड हुआ सक्सीडिंग, सक्सीडिंग का मतलब क्या मतलब था, बाद वाला, जैसे वाई के बाद क्या आता है, जेड, तो सक्सीडिंग हो जाएगा, सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग, प्री, प्री का मतलब ही क्या होता है, पहले वाला, ठीक है। तो बोला है कि इनके जो हैं, मैं यहाँ पे लेटर एक बार एक वर्ड ले लेता हूँ, LINGUIST, ठीक है, LN और T, LNI वाले को, LNI, ये जो बोला उसने पहला तीसरा छठवां, इनके जो है इमीडिएटली प्रीसीडिंग, एकदम पहले, तो एल से पहले क्या आता है, क्या आता है एल से पहले, के, एन से पहले क्या आता है, एम, और ये क्या है, आई, आई से पहले क्या आ जाता है, एच, ठीक है। और बोल रहा है एंड फोर्थ एंड सेवंथ लेटर आर चेंज टू इमीडिएटली सक्सीडिंग, कौन कौन सा, फोर्थ और सेवंथ, फोर्थ कौन सा है, ये वाला, फोर्थ, और चौथा पांचवा छठा सातवां, इसको क्या इनके बाद वाला है, तो जी के बाद क्या है, HST, ऐसा कर दिया। और बाकी जो बच गए हैं उनको सेम ऐसे लिख देना, ये आई आ जाएगा, ये यू आ जाएगा, और ये क्या आएगा, टी ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, जब ऐसा हो जाएगा तो बोल रहा है देन हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ लेटर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, जो आपका ये नया फॉर्म्ड वर्ड है, इसका बोल रहा है देन हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ लेटर, थर्ड और फिफ्थ कौन, भाई इसका थर्ड लेटर कौन सा आ जाएगा, थर्ड कौन सा है, ये वाला, फिफ्थ कौन सा है, फोर्थ फिफ्थ, भाई ये है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, तो थर्ड और फिफ्थ लेटर कौन कौन से हैं, एम और यू। ये लिखा हुआ है ना कि इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, एम और यू के बीच जो हमारा A B C जो जेड तक हमारा जो अल्फाबेटिक सीरीज होती है, इसमें एम और यू के बीच कितने लेटर आते हैं, कितने लेटर आते हैं, गिनना जरा, NOPQRST, कितने हो गए, तीन और तीन, कितने लेटर आ गए, ये सात आ गए, तो कितने लेटर होते हैं, सात, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सात। भाई ऐसा मत कर देना कि एम और यू के बीच कितने हैं, एच मत कर देना, ये लिखा हुआ है
कि देन हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज अकॉर्ड, इसके अनुसार हमारे उसमें कितने आ रहे हैं, तो एम और एन के बीच कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। भाई बहुत लोग क्या करते हैं, एम और यू के बीच यहाँ देखते हैं, बोलते हैं एक को आंसर लगाते हैं, वो तो अच्छा हुआ यहाँ है नहीं, या फिर कई नन ऑफ दिस पे टिक मार के आ जाते हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दिस नहीं है, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 7 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। देखो भाई क्या बोला है इसमें, आपको एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन वही है लगभग लगभग, पढ़ लो जरा क्या बोल रहा है। करना क्या है इसमें, बोला है सेकंड फिफ्थ सेवंथ एंड नाइन्थ लेटर आर, इनको क्या करना है, दियर सेकंड नेक्स्ट एज पर सीरीज। बोला हुआ है कि इफ सेकंड फिफ्थ सेवंथ एंड नाइन्थ, ठीक है, सेकंड फिफ्थ सेवंथ नाइन्थ लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, ये जो वर्ड दिया है उनको चेंज करना है उसके सेकंड नेक्स्ट में। भाई सेकंड नेक्स्ट क्या होता है, मैंने बोला ये मैंने लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला, ये मैंने ए लिखा, ए का सेकंड नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड नेक्स्ट क्या होगा, सी होता है। जो बी होता है फर्स्ट नेक्स्ट होता है, सी क्या होता है, सेकंड नेक्स्ट होता है। ठीक है, तो सेकंड नेक्स्ट लेटर एज पर अल्फाबेट सीरीज, देन ऑल लेटर्स आर अरेंज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द लेटर, विद इन द लेटर। Then how many letters in English alphabet series are there between fourth letter from left and sixth letter from the right? चलो भाई कर लेते हैं। आपको ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। PROPHYL PHYL कई बार हम क्या करते हैं, ये जो हम दोबारा लिखते हैं ना, इसी में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि ये वर्ड हमारे कॉमन यूज का नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, कई बार कोई मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से उतारना है यहाँ से, ठीक है। PHYLACTIC, और बोला हुआ है इसका सेकंड फिफ्थ सेवंथ, सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ, इन लेटर को क्या करना है, इनको करना है सेकंड नेक्स्ट लेटर में। तो भाई बताओ आर का सेकंड नेक्स्ट, मतलब आर के बाद दूसरा कौन आएगा, टी आएगा, एच का के, ठीक है, यही आएगा, यही आएगा, गलत कर दिया, क्या आएगा इसका बताओ भाई, क्या आएगा इसका, जे आएगा, क्योंकि एच के बाद क्या आता है, आई और जे, ठीक है, ये जे हो जाएगा। और एल क्या क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, ये तो इनकी बात हो गई। सेकंड नेक्स्ट लेटर एज पर अल्फाबेट सीरीज, देन ऑल द लेटर्स आर अरेंज एज पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब बाकी जो बच गए इनको सेम ऐसे लिख दो, ये तो पी ही आएगा, ठीक है, ये तो क्या आएगा, पी ही आएगा, ये टी आ चुका है, ये ओ है, ये पी है, ये जे है, ये वाई है, इसको चेंज कर चुके हैं, ये ए आएगा, ये सी आएगा, ये टी आएगा, ये आई आएगा और ये सी आएगा। अब इनको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, चेंज करना है। तो भाई क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, भाई एक बात देखो जरा, हम्म, कौन कौन से लेटर, अच्छा सेवंथ और नाइन्थ वाला भी था भाई, नाइन्थ वाला सेवंथ एट नाइन्थ, इसको भी चेंज करना था, ये सी है ना, तो इसका सेकंड, इसका जो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ABCDE, यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा यहाँ पे। ठीक है, हम इसको करना भूल गए थे। देखो भाई ये वाली मिस्टेक क्या होती है, हम पेपर में भी कर लेते हैं। अब इनको क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, AC, तो पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर क्या आएगा, ई, फिर IJ, EIJ, और अब कौन कौन सा आएगा, IJ तक आ गया, NO, दो बार P है, NOPP, ठीक है, NOPP, और क्या क्या आएगा, अब क्या क्या बच गया, 2T और Y, 2T और Y। अब हो गया, ठीक है, ये हमारा नया फॉर्म्ड वर्ड आ गया। बोल रहा है देन हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज आर देयर बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फोर्थ कौन सा है, ये वाला है, एंड सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द राइट, 3 4 5 है ये। बोला कि आई और ओ के बीच कितने लेटर आते हैं, ठीक है, तो बताओ भाई आई और ओ के बीच कितने लेटर आते हैं, कितने आते हैं, आई और ओ के बीच कितने लेटर आते हैं, 5 लेटर आते हैं। ठीक है, गिन लो कौन कौन है, J KLM और N, तो कितने लेटर आते हैं, 5 लेटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आई और ये वाले मत गिन लेना कि 2 लेटर हैं, इसको मत करना। ठीक है, कई बार यही गलती हो जाती है, नन ऑफ दीज, या फिर अगर 2 भी ऑप्शन रहता है कई बार
क्या बोलते हैं उसके लिए, ये ऑप्शन में दिया रहता है 2 भी, तो हम वही कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई पढ़ते हैं नेक्स्ट में। आ रहा है ना समझ में? फिर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें वीडियो को। ठीक है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, पहले इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इनमें कई बार हम ज़्यादा समय लगा देते हैं, जो कि क्या होता है, ठीक नहीं होता है। और आपको पता है क्या पता है, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट और कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। ठीक है, बताओ भाई। अब क्या बोला, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड फॉर्म्ड। आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। ठीक है, वो बोल रहा है कि यहाँ से दो दो लेटर क्या करने, सेलेक्ट करने। आप कौन कौन से लेटर करने, भाई बोल रहा है कि फर्स्ट और फिफ्थ लेटर ऑफ बारबर, बारबर का पहला और पांचवा, पहला तो कौन कौन से हो गए, बार बार का पहला और पांचवा, बी और ई। इससे हमने बी और ई सेलेक्ट कर लिया। और पार्किंग से कौन कौन सा बोल रहा है, सेकंड और छठवां, सेकंड तो ये हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ए और एन। और इससे हमने क्या क्या सेलेक्ट कर लिए, ए और एन। अब ये जब हमने सेलेक्ट कर दिए ये लेटर, तो बोला है इनसे क्या बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, 4 लेटर का, 4 लेटर का क्या बनाना है, मीनिंगफुल लेटर, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। भाई देखो, ये जो लेटर आए इनको आपस फिर क्या नहीं करना, दोबारा रिपीट नहीं करना है, केवल इन्हीं से मिलकर बनाना है। ठीक है, फिर वही बोला कि इफ मोर देन वन सच वर्ड बी कैन फाउंड, अगर एक से ज्यादा बनता है तो आंसर एक्स होगा, और अगर कोई नहीं बनेगा तो वाई होगा। ठीक है, और अगर एक ही होगा तो क्या बोला हुआ है, देखो जरा बताओ भाई, बी ई ए एन से क्या क्या बनेगा, भाई देखो एक तो क्या बनेगा, एक तो बीन ही बनेगा। बीन का मतलब क्या होता है, भाई सब्जी होती है ना, बीन्स, सेम, एक तो हो जाएगा। एक और क्या बनेगा भाई, बताओ जरा, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा। इंग्लिश अच्छी है जिन लोगों की, उनको पता है ए क्या बन जाएगा, बी ए एन ई, बेन। बेन का मतलब क्या होता है, गुस्सा दिलाने वाला, गुस्सा दिलाने वाला। तो दो मीनिंगफुल वर्ड बन गए, दो मीनिंगफुल वर्ड बन गए, तो आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स का मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो रीजनिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, इंग्लिश की वो क्या भी चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, चलो बढ़ो आगे, क्या रहेगा, 2 आ जाएगा। चलो भाई इस क्वेश्चन को करना जरा, क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है आपको एक वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, मीनिंग एक वर्ड दिया हुआ है, बोल रहा है पोजीशन ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ लेटर इज इंटरचेंज। इसी वर्ड में जो सेकंड और फिफ्थ लेटर है उसको आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इसी तरह फोर्थ और सिक्स्थ को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज, मतलब फोर्थ की जगह सिक्स, सिक्स की जगह फोर्थ। फिर ऐसे क्या करना है, फोर्थ और सिक्स्थ को करना है किसके साथ, हाँ यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, पढ़ने में गलती मत करना। फोर्थ और ये देखो भाई क्या बोला, फोर्थ एंड सिक्स्थ लेटर इंटरचेंज विद सेवंथ और नाइन्थ। भाई देखो क्वेश्चन में लिख लेता हूँ एक बार, एस पी आई आर आई टी यू ए एल। ठीक है, ये कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ लेटर इंटरचेंज, सेकंड और फोर्थ की इंटरचेंज करनी है। ठीक है, ये देखो जरा, सेकंड और फोर्थ को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, मतलब एस की जगह आर, आर की जगह एस लिखना है। आगे लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ लेटर, फोर्थ का करना है सेवंथ के साथ, लिखा हुआ है ना, फोर्थ एंड सिक्स्थ इंटरचेंज विद सेवंथ एंड नाइन्थ, मतलब फोर्थ का सेवंथ के साथ। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, फोर्थ का किसके साथ, सेवंथ के साथ इंटरचेंज करना है, और सिक्स्थ का नाइन्थ के साथ, और सिक्स्थ का किसके साथ इंटरचेंज करना है, नाइन्थ के साथ। एंड देन अब देखो भाई कर लेते हैं, एस की जगह तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, पी पी ही रहेगा, आई आई ही रहेगा, क्योंकि इनके लिए कुछ बोला ही नहीं है। आर की जगह क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ जरा, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ देखो जरा, हमने पढ़ने में गड़बड़ी कर दी, जो बात मैं कर बोल ही रहा था वही यहाँ पे हो गया। सेकंड एंड फिफ्थ, सेकंड को करना है किसके साथ, सेकंड को करना है इंटरचेंज फिफ्थ के साथ, सेकंड को फिफ्थ के साथ। ठीक है, फोर्थ को सेवंथ के साथ, फोर्थ को सेवंथ के साथ, और सिक्स्थ को, ये देखो भाई, तो यहाँ देखो, यहाँ भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, देखो जरा यही गड़बड़ी हो जाती है जिसकी मैं बात कर ही रहा था। ठीक है, तो देखो भाई, एस की जगह क्या आ जाएगा, यही तो बोला है, एस की नहीं, सेकंड एंड फिफ्थ बोला, सेकंड एंड फिफ्थ।
सेकंड और फिफ्थ को कर दिया, फोर्थ और सेवंथ को, ठीक है, फोर्थ को सेवंथ के साथ और सिक्स्थ को नाइन्थ के साथ, सिक्स्थ को नाइन्थ के साथ। देखो भाई अब क्या आएगा, एस तो ऐसी रहेगा, एस तो क्या रहेगा, ऐसी रहेगा। पी की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ये आई यही रहेगा, ठीक है। और हमने क्या बोला, एस तो ऐसी रहेगा, पी की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ये वाला आई यही आई रहेगा। इस आर की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और इस आई की जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। छठवां देखो जरा, ये कौन सा था, टी, टी था ना, टी था ना भाई, ये टी तो था। टी की जगह क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, यू यू ही रहेगा, ए ही रहेगा, और इस एल की जगह टी आ जाएगा। अब ये नया वर्ड बन गया। बोला है देन हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर ईच वर्ड हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। भाई यहाँ देखो, हमने इससे पहले की क्लास में बताया था, क्या बताया था भाई, देखो लेटर की पेयरिंग करनी है। मान लीजिए ये कोई वर्ड है, कौन सा, मान लीजिए कोई एक लेटर, ठीक है, बोला हुआ है। अब इसमें पेयरिंग करनी है, तो भाई यहाँ देखो जरा, हमने हमें पता है कि बी और ई, बी और ई के बीच में कितने होते हैं, दो ही होते हैं ना। देखो जो रियल वाला होता है बी, सी, डी और ई, बी और ई के बीच में कितने लेटर होते हैं, दो ही तो होते हैं। और यहाँ भी बी और ई के बीच में कितने हैं, तो एक पेयरिंग है। भाई चाहे बीच में कुछ भी हो, लेकिन लेटर उतने होने चाहिए जो रियल अल्फाबेट ऑर्डर में होता है। तो यहाँ कितने पेयर, एक कितना पेयर बना, एक बना ना, बी और ई इसके बीच में। तो इसी प्रकार हमने यहाँ करने हैं। तो भाई इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि हम क्या कर दें, इनकी नंबरिंग कर दें। और यहाँ लेफ्ट से भी हमने क्या करना है, काउंट करना है, और राइट से भी काउंट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है एक बार देखिए भाई, एस का नंबर कितना होता है 18, आई का कितना होता है 9, 9 यू का कितना होता है 21, पी का कितना होता है 16, एल का 12 और यू का 21, ए का 1 और टी का 20, ठीक है। अब जरा करते हैं एक बार काउंटिंग इनकी, ठीक है, जरा देखो जरा कैसे आएगा। देखो भाई 18, 19, 20, 21, एक पेयर तो ये बन गया। आगे चलो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, नहीं बना, नहीं बना। आगे आ जाओ भाई 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, नहीं बना। 9, 10, 11, 12, एक ये बन गया। देखो भाई 9, भाई कैसे देखो भाई, आई और एल के बीच क्या आता है, जे के, ये तो आता है आई जे के एल, तो एक पेयर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई, जो बैंकिंग एस्पायरेंट है, जो पहले पेपर दे चुके हैं, उनको पता होगा, या जो पढ़ चुके हैं जिनको इतनी समझ है, तो वो क्या है, उनकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई एकदम जिनको बेसिक पता नहीं है इसका, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मॉडरेट लेवल की है, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है। आ जाओ 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है। 16, 17, 18, 19, 20, एक ये बन गया, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 12, 13, 14, 21, 22, 23, एक यहाँ नहीं है, यहाँ। अब इधर से भाई देखो, ये लिखा हुआ है ना आइदर, दोनों साइड से। अब देखो भाई, अब दूसरी तरफ से करते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं है। 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है, ठीक है। और बताओ और कितना आएगा, और बताओ, कोई छूट तो नहीं रहा। 20, 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं आ रहा है। 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। 21, 22, 23, भाई देखो जरा कितना आ रहा है, जरा करना जरा इसको। और आ रहा आंसर कोई इसका, बताइए 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 बताइए। क्या बोला है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर न्यू वर्ड हैव एज मेनी लेटर्स आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड एज दे हैव इन इंग्लिश। भाई क्या हमने ये सही किया, क्या बोल रहा है, स्पिरिचुअल है, SPIRIT, SPIR, भाई देखो यहीं पे गड़बड़ी हो गई। देखो भाई क्या गड़बड़ी करी हमने, एक बार देखो जरा, SPIRITUAL, SPIRITUAL, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ लेटर, भाई देखो इनके नंबर लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 और 9। पोजीशन ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ लेटर, सेकंड और फिफ्थ लेटर, ठीक है। यानी यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इंटरचेंज पोजीशन फोर्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। फोर्थ और सिक्स्थ, फोर्थ एंड सेवन, फोर के साथ किसको करना है, सेवन को करना है। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और सिक्स के साथ नाइन्थ की, यानी सिक्स के साथ नाइन्थ की, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और बाकी जो बच गया उनको सेम ऐसे लिख देना है, एस पी आई यू पी, बाकी ये हो गया, और ये ए आ जाएगा। अब क्या करना है इनको भैया, अब इसमें क्या करो, इसमें बोला है कि वही काउंटिंग करना, जरा काउंटिंग ये करना है कि आगे पीछे में पेयर बनाओ, जरा पेयर बनाना है, ठीक है। यही तो आएगा भाई। यहाँ देखो जरा, एस का कितना होता है 18, टी का कितना होता है 20, आई का 9, यू का 21, पी का 16, एल का 12, आर का 18, ए का 1, टी का 20। जरा करो जरा, 18, 19, 20, 21, एक तो यही बन रहा था, 22, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं है, 9, 10, 11, 12, 9, 10, एक ये बन गया, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ने 16, एक ये बन गया, 16, 17, 18, फिर एक यही बना 16 से 20, ठीक है। और कोई ये 12 थे, एक यहाँ से बना 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, यहाँ से फिर अब एक भाई लेफ्ट से काउंट किया तो कितने आ गए, एक पियरिंग, दो पियरिंग, तीन पियरिंग, चार पियरिंग। अब एक बार राइट से करो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नहीं है, 18, 19, 20, 21, एक ये बन गया 18 से 21 वाला, देखो जरा 18 से 21 वाला एक ये बन गया, तो पांचवी हो गई। और कोई बन रहा है 22, 23, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और नहीं बन रहे, तो कितने पेयरिंग बन रही है, पांच पेयरिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पांच आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, देखो ये आंसर पांच ही है। देखो भाई क्या बोला है, सेम क्वेश्चन वही है, पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। क्या बोला, आपको एक वर्ड दिया हुआ है, एस ए ई पी टी आई सी ए एल, बोल रहा है इनका जो है थर्ड, फिफ्थ एंड नाइन्थ लेटर चेंज टू दियर रिवर्स लेटर, ठीक है। कौन कौन सा बोला है, थर्ड, फिफ्थ और नाइन्थ, ठीक है। भाई कर लेते हैं, थर्ड कौन सा है, ये है, फिफ्थ कौन सा है, ये है, सिक्स, सेवन है, और नाइन्थ कौन सा है, एल है, ठीक है। ये क्या है, एल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक बार कर लेते हैं इसको सही। ये क्या है, एल है, ठीक है। और ये नाइन्थ, इन्हीं को तो बोला है कि तीसरा, पांचवा और नौवां चेंज टू दियर रिवर्स लेटर, इनका रिवर्स लेटर, रिवर्स मतलब ए के अपोजिट में जेड, बी के अपोजिट में वाई, सी के एक्स, डी डब्ल्यू ई बी। भाई देखो, अगर आप बैंकिंग एक्सपायरेंट है तो आपको क्या होना चाहिए, ये सारा पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट की नंबरिंग कौन सी है, कि टी कौन से नंबर पे आता है, एस कौन से नंबर, और दूसरा इनका अपोजिट हमको क्या होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। अब इनका भी एक याद करने का एक तरीका है, वो एक छोटा सा वीडियो में अलग से क्लास में बना के लाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इनका कर लेते हैं, इनके अपोजिट लिखने हैं। भाई ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, ठीक है। टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। एल का अपोजिट, एल का अपोजिट क्या होता है, बताइए जरा फटाफट बताइए, एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, ठीक है। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, ठीक है। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, ठीक है। इनका रिवर्स करना है, और बोला हुआ है एंड सेकंड, फोर्थ, सेवंथ, सेकंड, फोर्थ और सेवंथ, इनको क्या करना है, चेंज टू दियर सेकंड नेक्स्ट। भाई सेकंड नेक्स्ट बताया था ना अभी, कि सेकंड नेक्स्ट मतलब जैसे के है, के का सेकंड, के के बाद क्या आता है, एल, फिर एम, तो के का सेकंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। पी का क्या हो जाएगा, क्यू आर, सी का क्या हो जाएगा, डी ई, तो ई हो जाएगा सेकंड नेक्स्ट। देन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर हैव, अब बाकी जो बच गए इनको वही कर लेते हैं, एस एम भी आर जी, ये आई आई ही रहेगा, ए क्या रहेगा, ए ही रहेगा। अब इनकी पेयरिंग करनी है। भाई फिर वही मैंने क्या बोला, सबसे बड़े इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए, इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। एस का कितना होता है, कितना होता है 18, एम का कितना होता है, कितना होता है
13 भी का कितना होता है 21, आर का कितना होता है 18, ठीक है नहीं, एस एस का भाई देखो, भाई देखो गड़बड़ी हो गई ना, एस का कितना होता है, एस का होता है 19, ठीक है, आर का होता है 18, 18 19, ठीक है, जी का कितना होता है 7, आई का कितना होता है 9, ई का कितना होता है 5, ए का कितना होता है और इसका कितना होता है 15, यही होता है ना भाई। देखो जरा काउंटिंग कर लो, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं है, 21 22 23 24 तो होगा ही नहीं, 18 19 ये भी नहीं होगा, 7 8 9 10 11 नहीं है, ठीक है, 9 10 11 12 नहीं है, कोई होगा इधर से तो नहीं है, ठीक है, इधर से कर लेते हैं, 15 16 17 18 19 20 21 एक ही हो गया ये वाला। भाई देखो जरा, ओ है ना, पी क्यू आर एस टी, एक मिनट रुको, 16 17 18 19 20 21, ओ भाई देखो गड़बड़ क्यों आ रहा है भाई, भी का कितना होता है भाई, भी का होता है, देखो सारा गड़बड़ हो गया, भी का कितना होता है 22 होता है ना, ठीक है, और आई का कितना होता है 9, जी का कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ देखो जरा, फिर से करो जरा एक बार, देखो जरा यही गड़बड़ी जो है हम पेपर में भी करते हैं, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 है नहीं, 13 14 15 16 17 18 19 20 22 से तो होगा नहीं, 18 19 20 21 22 23 7 8 9 10 11 9 10 और है कोई इधर, इधर से बना, देखो जरा भाई ध्यान से, 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक तो यही आ गया, 9 10 11 12 13, 7 8 9 10 11 12 18 19 20 21, क्या कितना बन रहा है भाई, कितना आ रहा है इसका आंसर, देखो जरा इधर से तुम्हें छूट रहा कोई, एस 13, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 18 19 20 21 22 23, 7 8 9 10 11, भाई कोई छूट तो नहीं रह गया, कितना है इसका आंसर, 1 2 3 4 5 6, 5 6 7, 5 भाई ये भी तो है, 5 6 7 ये भी तो छूट रहा है, एक और ये कितना हो गया 2, ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलती होती है ना, जो कई बार क्या होता है भारी पड़ जाता है, ठीक है, और ऑप्शन में एक भी था दो भी था, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है ना, तो इन्हीं बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। बोला आपको एक लेटर दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है, सॉरी वर्ड दिया हुआ है, क्या है ये, आई आर ओ एन आई सी ए एल, बोल रहा है ऑल द वोबल्स आर चेंज टू दियर सेकंड नेक्स्ट, ठीक है, वोबल्स को क्या करना है सेकंड नेक्स्ट में चेंज करना, तो वोबल्स क्या क्या है इसमें, आई ओ एन, एक ही हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा सेकंड नेक्स्ट, तो आई का क्या हो जाएगा, क्या करना है इनको वोबल्स को क्या करना है सेकंड नेक्स्ट में, आई का क्या हो जाएगा कि, ठीक है, ओ का क्या हो जाएगा क्यू, आई का क्या हो जाएगा वही ये, ए का क्या हो जाएगा सी, ठीक है, सेकंड नेक्स्ट अल्फाबेट सीरीज एंड देन ऑल द लेटर्स आर चेंज एज पर रिवर, अब बाकी को क्या करना है भाई वही लिखना है, बाकी को क्या करना है वैसे लिख दो, आर को आर लिख दो, एन को एन लिख लो, सी को सी लिख लो, एल को एल, इनमें कोई ऑपरेशन के लिए नहीं बोला हुआ है, और तब बोला हुआ है उसके बाद क्या करना है, देन ऑल द लेटर्स आर अरेंज रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है भाई, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, हमने लिखा ए बी सी डी ई डॉट 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 एक्स वाई जेड, तो रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है कि यहाँ पहले जेड आएगा फिर वाई आएगा,
फिर एक्स आएगा, डॉट 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 ऐसे करके सी बी, और ये इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो बोला अब आपने ये कर दिया है, अब इनको क्या करना है, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। मतलब जो सबसे बड़ा अल्फाबेट है वो कहाँ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है इनमें से, आर है, तो आर आ जाएगा। फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, क्यू आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा है फिर आर क्यू के बाद, एन आ जाएगा। ठीक है, एन के बाद क्या आ जाएगा, एन के बाद क्या आ जाएगा भाई, क्या बचेगा, एल। ठीक है, एन एल आ गया। अब कौन बच गया, अब कौन बच गया, के। के कितना है, एक, एक के ये भी रहा, और दो सी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ऑपरेशन करके ये आ गया। बोल रहा है कि अगर जब ये चेंज कर दिया आपने, तो बोला कि हाउ मैनी लेटर्स, कितने लेटर्स हैं, हाउ मैनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, थर्ड लेटर फ्रॉम राइट से थर्ड ये तो हुआ, एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फिफ्थ, एक दो तीन चार पांच। बोला कि ये कि जो फिफ्थ लेटर है और थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर जो है कहाँ से, इधर की साइड से, और फिफ्थ लेटर लेफ्ट से। बोल रहा है इनके बीच कितने, इनके बीच मतलब इंग्लिश अल्फाबेट जो भी हम पिछले बार भी कहते हैं कि ए और के बीच कितना आते हैं, उसी टाइप का है। तो इनके बीच कितना है, तो भाई दोनों तो क्या है, सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ द लेटर्स आर सेम। ठीक है भाई, ये पहले ही कह दिया, एसबीआई पीओ के लिए सीरीज चल रही है, तो ये काफी मतलब अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, हमें इतना करना नहीं है, थोड़े डेली ऐसे प्रकार के क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस। दिखने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी क्या हो जाती है इनमें, हमारे पास गलती हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पढ़िए जरा क्या बोल रहा है इसको। बोल रहा है आपको एक लेटर दिया है, क्या लेटर दिया है, आपको एक वर्ड दिया है। ठीक है, ये है आई आर ओ एन आई सी ए एल, यही है, आई आर ओ एन आई सी एल। बोला कि ये जो आपको वर्ड दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसके वर्डों का यूज कर, लेटर का यूज करना है। कौन कौन से, तीसरे, चौथे, सातवें और आठवें, इस लेटर का क्या करना है, इनका यूज करना है। ठीक है, अब इनका यूज के लिए तुमको अलग से लिख देते हैं, ओ एन ए एल। बोल रहा है आपने जब इनका यूज कर दिया, देन फाइंड द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड, आपको इस लेटर का थर्ड वर्ड। तो भाई बताए क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इससे, कोई मीनिंगफुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कौन सा बनेगा, एल ओ ए एन, लोन, लोन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा इसका, लोन बनेगा। तो बताओ भाई इसका थर्ड लेटर क्या हो जाएगा, थर्ड लेटर क्या आ जाएगा, इसका थर्ड लेटर क्या हो जाएगा, देखो भाई कौन सा है, ए है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही है। इफ मोर देन वन वर्ड, अगर एक से ज्यादा बनेंगे तो एम करेंगे। और कोई बन रहा है, देखो जरा, और कोई बनेगा, नहीं और कोई नहीं बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हो जाएगा, ठीक है। आपको अगला जो क्वेश्चन है, ये आज का हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। इसमें बोला आपको एक लेटर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ये पी आर यू डी ई एन टी आई ए एन। ठीक है, पी आर यू डी ई एन टी आई एल। बोला कि इसमें वही करना है कि लेफ्ट और राइट से हमें क्या करना है, काउंट करना है कि ऐसे कितने पेयर इसमें बन रहे हैं। तो भाई क्या बोला था अभी, सबसे बढ़िया क्या तरीका है, इनका नंबरिंग लग दो, नंबरिंग। इसका कितना होता है, 16। ठीक है, इसका कितना होता है, 18। यू का कितना होता है, 21। टी का 4, ई का 5, एन का 14, 29, इसका कितना आ जाएगा, 1, और एल का 12। ठीक है, चलो भाई कर लो कांड। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोई नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है। 21 फिर तो होगा ही नहीं। एक ये बन गया भाई, 4 के बाद 5 आ गया, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है। 20, 21, 22 नहीं है इधर। अब इधर से करते हैं, इधर से तो एक ही आया,
भाई यहाँ से देखो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 1 2 3 4 5, एक ये बन गया कौन सा, ये वाला। 6 7 8 9, फिर एक बार कर लेते हैं आगे। 9 10 11 12 13 14 15 16, एक कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये वाला। कितने पेयर बन गए अभी तक, 1 2 3, 20 21 22 23 24 25 26 नहीं, 14 15 16 17 18, एक ही बन रहा है 14 से 18 वाला। 14 15 16 17, NOPQR, एक ये भी बन रहा है भाई, देखो जरा। 3 4, ठीक है। और कोई बन रहा है, EFGHI, और 4 5 6 22, ठीक है, यही बन रहे हैं, जरा देख लो एक बार। URSTU, 16 से ये कहाँ भाई, ये 9 है भाई, ठीक है भाई, 19 नहीं है ये 9 है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हमने कर दिया, हमने 19 समझा इसको भाई, ये वाला नहीं होगा, कौन सा वाला, ये वाला नहीं होगा। तो कितने पेयर बन रहे हैं हमारे पास, कितने पेयर बन रहे हैं देखो भाई, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो कितने पेयर बन रहे हैं हमारे पास, 3 बने, ठीक है। तो भाई क्या है, मैंने पहले ही बताया था SBOPO के लिए जो सीरीज चल रही है, इसमें इजी क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा। ये जो इस प्रकार के वर्ड आएंगे, ये भी थोड़ा कैसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे कि जो हमने बहुत कम चलन में होते हैं सुनने में, ठीक है, और काफ़ी लेंथी देते हैं, ठीक है। तो SBI PO में ईजी नहीं होगा, आपको जो है इन क्वेश्चनों की डेली प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम कम से कम समय में इनको क्या कर सकें, क्या कर सकें, इनको अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो ये आज के लिए हमारा सेशन इतना ही रहेगा। भाई जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इन वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर करें। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा इसी प्रकार। SBI PO के लिए थोड़ा मॉडरेट लेवल के कुछ पजल होंगी, ठीक है, सारा ही कवर करेंगे इसमें। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। तो कल फिर मिलते हैं दूसरी एक अच्छी क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, ओके, थैंक यू।